नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप बिहार दैनिक पंचायत से। और आज का जो विषय है 14वां वित्त आयोग। एक आम धारणा बनी रहती है कि पंचायतों के अंदर में जो राशि पैसा आता है और उस पैसे से जो विकास होता है पंचायतों के अंदर में, तमाम तरह के लोगों के मन में सवाल आते हैं। उनको जानकारी ना होती है कि 14वां वित्त आयोग है क्या चीज़, इससे कैसे पैसा पंचायतों के अंदर में आता है। तो इसकी मैं विस्तृत जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं आज। और जिन भाइयों से मेरा निवेदन है कि जिन्होंने इस बिहार दैनिक पंचायत को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और आपके मन में कोई सवाल अगर आता है तो वो भी कमेंट में करें, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। शुरू करते हैं। 14वां वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार राष्ट्रपति को है। जान लीजिए, गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। वित्त आयोग का कर्तव्य क्या है? ये केंद्र एवं राज्य के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के भाग के आवंटन के बारे में सिफारिश करना। भारत की संचित राशि में से राज्यों को के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करना। सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग की निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना। उक्त परिप्रेक्ष्य में गठित 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा संप्रति प्राप्त है। मुख्य बिंदु 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015 से 16, 2019 से 2020 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि लगभग 21 करोड़ रुपए। यह राशि मात्र ग्राम पंचायतों के बुनियादी सुविधाओं के लिए करनांकित है और बुनियादी अनुदान का निर्गमन प्रत्येक वर्ष जून एवं अक्टूबर में 2 किस्तों में किया जाएगा। बुनियादी सेवाएं कार्य जिन पर राशि का व्यय किया जाना है, मतलब इस पैसे से क्या क्या काम होगा इसके बारे में पूरा डिटेल से बता रहा है। जलापूर्ति पहला, दूसरा में स्वच्छता सेंटेस्ट प्रबंधन सहित मल व्यवस्था, तीसरा में है, चौथा में जल निकासी, पांचवें में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, छठे में सड़कों का पर रोशनी, सातवें में स्थानीय सड़कें एवं पैदल रास्ता, उद्यान, पार्क, कब्रिस्तान एवं शमशान। ये इसमें भी आता है। इस पैसे से कब्रिस्तान और शमशान में भी खर्च किया जा सकता है। प्राप्त होने वाले अनुदान, बुनियादी अनुदान, बेसिक ग्रांट, कार्य निष्पादन अनुदान। कार्य निष्पादन अनुदान की पात्रता हेतु ग्राम पंचायतों को लेखा परीक्षक वार्षिक लेखा एवं पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढ़ोतरी करने संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना है। कार्य निष्पादन अनुदान, परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि का उपयोग परिलक्षित लेखा के माध्यम से स्थानीय निकायों की प्राप्ति एवं व्यय पर विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराने एवं पंचायतों के राजस्व की प्रति वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए किया जाएगा तथा इसका संवितरण आयोग की अवार्ड अवधि के दूसरे वर्ष अर्थात 16-17 से किया जाएगा। 14वें वित्त आयोग की अन्य सिफारिशें निम्नवत हैं। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के माध्यम अध्याय 9 में स्थानीय निकायों से संबंधित सूचना अंकित है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2015-16 से 19-20 तक बुनियादी अनुदान बेसिस ग्रांट सर्विस के रूप में बिहार को निर्धारित राशि निम्न प्रकार है। यानी बिहार में जो पंचायतों के राशि जो निम्न प्रकार है, वर्ष बाई वर्ष उसकी डिटेल में बता रहा हूँ। अनुमानित वर्षवार राशि की विवरणी करोड़ रुपए में, यानी 15-16 में बुनियादी अनुदान 2269 करोड़, प्रति पंचायत राशि 27.2 करोड़ प्रति पंचायत, यानी 2015 और 16 में। इसके बाद 2016-17 में 37 करोड़, 4142 करोड़, यानी प्रति पंचायत की राशि 37.41 करोड़ प्रति पंचायत। अगर 8000 पंचायत पूरे बिहार में है तो जान लीजिए प्रति पंचायत 3700, ये 16-17 में है, 15-16 में था 27 करोड़
और 16-17 में बढ़ के हो गया 37 करोड़, यानी 27, 3, 30 और 7, यानी 10 करोड़ रुपये बढ़ गया एक वित्तीय वर्ष में। फिर 17-18 में 43 करोड़ प्रति पंचायत खर्च करने के लिए 14वें वित्त आयोग से राशि मिली होगी। बिहार सरकार या केंद्र सरकार जो राज्यांश जो कर के रूप में है हर पंचायत को दिया होगा। पता नहीं आपके पंचायत में इस वर्ष में कितने पैसे खर्च हुए हैं, ये तो जो खर्च करने वाले हैं वही बताएंगे। प्रति पंचायत और जो 2017 और 18 में 43 करोड़, यानी हर साल, और 37 करोड़ ये था तो इधर बढ़ गया 43 करोड़, 37, 3, 40, 3, 43, यानी 6 करोड़ इधर बढ़ गया। फिर 18-19 में 50 करोड़, 2018-19 में 50 करोड़ पंचायतों को प्रति पंचायत को मिले होंगे। अच्छा, 19-20 में 67.57 करोड़। अब जान लीजिए 18-19 में 50 करोड़ है और 19-20 में 67 करोड़ है। अब ये आप लोग जानिए कि आपके पंचायत के अंदर में उस वित्तीय वर्ष में इतना खर्च हो पाया है या नहीं। अपने पिछले मुखिया जी से पूछिए, क्योंकि यहाँ तो जो पंचायती राज अधिनियम की किताब है मेरे पास में, ये मैं अपने मन से तो नहीं बता रहा हूँ, इसमें सब टोटल चीज़ लिखा हुआ है। इस पर मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो यहाँ लिखा हुआ वही मैं बोल रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के अपने राजस्व की बढ़ोतरी के लिए पंचायतों द्वारा विज्ञापन कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। खनन स्थानीय पर्यावरण एवं अवसंरचना पर बोझ डालता है, अतः पंचायतों के अधिकार क्षेत्रों के अंदर खनन में पंचायतों की हिस्सेदारी चुंगी एवं रॉयल्टी के रूप में प्राप्त करने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। आयोग ने 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों को दी जाने वाली राशि की संपरीक्षा, ऑडिट तथा पंचायतों द्वारा की गई पुस्तिकाओं में प्राप्त करो, आवंटित करो, हस्तांतरण एवं राज्य केंद्र से प्राप्त अनुदान को अलग अलग दर्ज करने पर जोर दिया है। आयोग की यह सिफारिश है कि स्थानीय निकाय को आयोग द्वारा दिए गए अनुदान को केवल मूलभूत सेवाओं जो कि उन्हें संबंधित विधियों द्वारा सौंपी गई हो पर खर्च करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए। आयोग की यह सिफारिश है कि स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई लेखा पुस्तिकाओं में अपने करों और गैर करों, आवंटित करों, हस्तांतरण तथा राज्यों के अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों एवं और संघ एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित किसी अन्य एजेंसी कार्य के लिए अनुदानों से हासिल आय को अलग अलग दिखाया जाना चाहिए। इसके अलावा आयोग की यह भी सिफारिश है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए जा रहे तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग की राशि जारी रखा जाना चाहिए तथा राज्यों को स्थानीय निकायों को अपने लेखाओं के संकलन करने और निर्धारित समय पर लेखा परीक्षा, ऑडिटिंग संपर्क कराने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। आयोग की यह सिफारिश की 90% वरीयता के साथ वर्ष 2011 के जनसंख्या आंकड़ों और 10% की वरीयता के साथ क्षेत्रफल के आंकड़ों का उपयोग करते हुए अनुदानों का वितरण किया जाए। राज्यों को दिया गया अनुदान 2 घटकों में बांटा जाएगा। एक घटक विधिवत गठित ग्राम पंचायतों को अनुदान होगा और दूसरा विधिवत गठित नगर पालिकाओं के लिए अनुदान होगा। नगर पालिका में भी 14वें वित्त आयोग का पैसा जाता है। नगर पालिका जो अधिनियम 2007 में बना था, नगर पालिका अधिनियम का, और पंचायती राज अधिनियम 2006 में बना था। तो नगर पालिका से आपको नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया। ऊपर 3 चीज़ वहाँ आता है, जैसे ग्राम पंचायत में आ गया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, वैसे वहाँ भी 3 चीज़ है। अब अनुदान होगा। इन 2 घटकों को राज्य के अनुदान को 2011 जनगणना में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात आधार पर बांटकर निर्धारित किया जाएगा। आयोग ने वर्ष 15 से 20 की अवधि के लिए 2,87,436 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है, जो कि एक समुच स्तर एग्रीमेंट लेवल पर 488 रुपये प्रति वर्ष बनती है। यानी एक व्यक्ति प्रति वर्ष बनती है 488 रुपये, अगर जनसंख्या के हिसाब से जोड़ा जाए तो। इनमें से पंचायतें और नगर पालिकाओं के लिए क्रमशः 2,292 करोड़ रुपये एवं 87,143 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की गई है। आयोग के द्वारा आकलित अनुदान प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि के रूप में दिया गया है। आयोग ने विधिवत गठित ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए अनुदान का 2 हिस्सों में प्रदान किया है, एक मूल अनुदान और दूसरा कार्य निष्पादन अनुदान। ग्राम पंचायत के अनुदान का 90% अनुदान मूल
अनुदान है, जबकि अनुदान का 10% कार्य निष्पादन अनुदान है। आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को मिलने चाहिए, जो कि मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है और उनमें किसी अन्य स्तर के लिए भागीदारी नहीं है। ग्राम पंचायतों के लिए चिन्हित मूलभूत अनुदानों का वितरण संसाधनों के वितरण हेतु संबंधित राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र का उपयोग कर लिया जाएगा। यदि राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र उपलब्ध नहीं है, तब जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2011 की जनसंख्या भार 90% तथा क्षेत्रफल भार 10% कर पंचायतों के बीच वितरित किया जाएगा। आयोग द्वारा निम्नलिखित मुद्दों के समाधान हेतु कार्य निष्पादन अनुदान प्रदान किया जा रहा है। लेखा परीक्षा के माध्यम से स्थानीय निकायों, इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत है, और इसके बाद मैं बताऊंगा ये पंचम वित्त आयोग के बारे में। और ये सबसे बड़ा पॉइंट पहले देख लीजिए कि 225 करोड़ 15-16 से लेकर 19-20 तक हर पंचायतों में बिहार के हर पंचायतों में टोटल यहाँ होता है 27 करोड़ 15-16 में, 37 करोड़ 16-17 में एक पंचायत में पैसा 14वें वित्त आयोग का आया, जान लीजिए। उसके बाद 17-18 में 43 करोड़, 18-19 में 50 करोड़ और 19-20 में 67 करोड़, टोटल मिलाकर होते हैं 225 करोड़। क्या आपको पता है आपके पंचायतों के अंदर में ये 225 करोड़ पिछले 5 वर्षों के दौरान आपके पंचायत में आए हैं? और वो उस 225 करोड़ में क्या क्या खर्च हुआ आप लोगों को जानकारी है? अपने मुखिया से पूछिए, अधिकारियों से पूछिए कि सर ये किताब मैं ठीक से फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये मेरा कुछ बोला हुआ ऐसे नहीं है, सबूत के साथ मैं बता रहा हूँ। अगर ये राज्य सरकार ने नहीं दिया, केंद्र सरकार ने नहीं दिया, तो गलती केंद्र सरकार की है। अगर दे दिया है पैसा, विकास कहाँ हुआ है थोड़ा बताइए, किधर हुआ है बताएं, देखिए थोड़ा। ये 225 करोड़ 5 वर्षों में एक पंचायत को मिला, 225 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो कश्मीर का कली पंचायत बन जाएगा भाई मेरे। अब इसके विषय में अब मैं इसके बाद कल एक और डालूँगा पंचम राज्य वित्त आयोग। चलिए अभी मैंने जो अभी आपको बताया, आपके पास हो सकता है किताब सबके पास ना हो, जो पंचायती राज अधिनियम जो जनप्रतिनिधि हैं जो अभी नए नए चुन के आए हैं, मुखिया जी हो गए, पंचायत समिति मेंबर हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, उनको ये पढ़ें। ये किताब जो है इसका पेज नंबर 17 है, 16 में देखिए और थोड़ा पूछिए अपने पूर्व के जनप्रतिनिधि से, इतना पैसा आया आप खर्च कहाँ किए। चूँकि आप जो भी नए नए मुखिया बने हैं, पंचायत समिति बने हैं या वार्ड मेंबर बने हैं, तो आपने ऐसे करजोरिया किया होगा कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपकी सारी समस्या का समाधान हम करेंगे। और आपके सामने मैंने जो दिखाया इतने इतने राशि आया है आपके पंचायतों के अंदर में, तो आप ज़रा उस समस्या पर थोड़ा आवाज़ उठाएं और पूछिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछिए कि सर हमारे पंचायत में इतना इतना जो किताबों में लिखा हुआ है क्या आया है या नहीं आया है, हमको बता दीजिए। अगर आया है तो खर्चा कहाँ हुआ है थोड़ा हमें बताइए। 225 करोड़ छोटा मोटा रकम तो है नहीं भाई। चलिए आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को आप जितना हो सके बढ़ाते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं और कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और ये आज का विषय जो था 14वां वित्त आयोग, इसके बाद मैं फिर दूसरे विषय पर मैं चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।